इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी अपना शिकंजा कसती जा रही है जिसका नाम सुनते ही दहशत फैल जाती है, या कहें कि इंसान जीते जी मर जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंसर। कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि दानव की तरह इस दुनिया में फैलता जा रहा है, या पश्चिमी भाषा में बात करें तो ज़ोंबीज की तरह ये दुनिया में अपना प्रकोप फैला रहा है। आज की वीडियो में बड़ी सरलता से हम यही समझने वाले हैं कि कैंसर असलियत में है क्या, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसका भविष्य कैसा रहने वाला है। मुख्य तौर पर इसके कारक क्या है, यानी कि किस रीजन से ये किस कारण से होता है और किस तरह से हम इससे बच भी सकते हैं। बाकी और डिटेल वीडियो भविष्य में आती रहेंगी कैंसर के ऊपर, किस प्रकार से हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजों में बदलाव करके कैंसर के रिस्क को घटा सकते हैं। आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग। WHO के आंकड़ों की माने तकरीबन 2020 में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ के आसपास मौत कैंसर के कारण दर्ज हुई थी और तकरीबन 6 में से 1 आदमी को कैंसर था। और बच्चों की बात करें तो तकरीबन 4 लाख बच्चों में अप्रोक्स कैंसर पाया गया, जिसमें सबसे कॉमन था सर्वाइकल कैंसर। ऐसे तो पूरी दुनिया में कॉमन कैंसर यानी कि सामान्य तौर पर अक्सर पाए जाने वाले जो कैंसर हैं उसके अंदर महिलाओं के अंदर होने वाला ब्रेस्ट कैंसर यानी कि उनके स्तन में होने वाला जो कैंसर है, और लंग्स कैंसर यानी कि आपके फेफड़ों में जो होता है, या महिला पुरुष किसी के भी हो सकता है, यह सामान्य तौर पर पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है कोलन कैंसर, आपकी आंतों में होने वाला बड़ी आंत में खास करके जो कैंसर होता है। और फिर रेक्टम यानी कि आपकी गुदा मल मार्ग के अंदर मल द्वार के ऊपर होने वाला जो कैंसर होता है उसको कहा जाता है। और फिर उसके बाद प्रोस्टेट जो कि पुरुषों के अंदर पाया जाता है, यह सामान्य कैंसर है। फिर इसके बाद सामान्य से थोड़ा नीचे चले यानी कि इनसे थोड़ा कम पाए जाने वाले जो कैंसर हैं उसके अंदर यूट्रस जो कि महिलाओं के गर्भ में होने वाला कैंसर होता है। और फिर स्किन कैंसर यानी कि चमड़ी के अंदर होने वाला कैंसर, स्टमक कैंसर आपकी पेट के अंदर होने वाला कैंसर, और लीवर कैंसर, ये भी अक्सर बहुत फैल रहा है आजकल। सिर्फ भारत के आंकड़ों की बात करें तो 2022 के अंदर तकरीबन 14 लाख के आसपास कैंसर के मामले दर्ज हुए हैं और हर एक 10 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर का सामना करना पड़ा है। और विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह दर 2025 तक तकरीबन 12.8 या 13 के आसपास जाने वाली है, यानी कि हर एक 100 में से जो 13 आदमी हैं कैंसर के शिकार होने वाले। कैंसर के बारे में यदि हम सामान्य तौर पर समझें तो हमारी शरीर की जो कोशिकाएं यानी कि सेल्स होती हैं उनका अनियमित और काफी तेजी से विस्तार होने लगता है। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे किसी बच्चे का या कहेंगे किसी इंसान का शरीर बिना रुके बड़ी तेजी से बढ़ने लगे और बड़ा होता है, तो यह उसके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। जो ये रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होती हैं ये ट्यूमर की फॉर्म ले लेती हैं, कहें कि एक गांठ का निर्माण करती हैं जो आए दिन बढ़ती चली जाती है। यह स्टेज बाय स्टेज होता है, यानी कि एक के बाद एक। आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, सेकंड का है या फोर्थ स्टेज का है। फर्स्ट स्टेज का मतलब यही होता है कि कैंसर सेल्स आपके शरीर के किसी छोटे हिस्से में डेवलप होना शुरू हो रही हैं, और जब आप सेकंड स्टेज में चले जाते हैं उसके अंदर वो सेल्स कुछ ग्रो कर जाती हैं, लेकिन अभी भी वो उसी स्थान पर हैं, अन्य किसी शरीर के हिस्से में नहीं फैली हुई। थर्ड स्टेज में उसका विस्तार अधिक हो जाता है, यानी कि वो काफी ज्यादा हो जाता है और संभावनाएं बनी रहती हैं कि शरीर के अन्य कोशिकाओं में या अन्य सेल्स में या लिम्फ नोड्स के अंदर जाके वो फैल चुका हो या अन्य जगह अपना विस्तार कर रहा। और जो फोर्थ स्टेज होती है उसके अंदर यह तय हो जाता है कि कैंसर काफी ज्यादा विस्तार कर चुका है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल चुका है, जहां से उसका ठीक हो पाना लगभग असंभव होता है। अक्सर जो कैंसर का पता लगता है वो बायोप्सी से ही पुष्टि होती है, यानी कि इन्फेक्टेड एरिया जहां पर कैंसर सेल डेवलप हो रही है, कोई ट्यूमर क्रिएट हो रहा है, वहां से सैंपल लिया जाता है काफी छोटा, या कहें कि लिम्फ नोड वगैरह है तो उसके अंदर से बहने वाला मवाद या जो पानी होता है उसका सैंपल लिया जाता है और उसकी जो जांच की जाती है, तब पता लगता है कि आपको कैंसर है या नहीं। सामान्यतः या अक्सर कहें कि कैंसर का पता यदि फर्स्ट या सेकंड स्टेज में लग जाए तो उसको 90% चांस है कि ठीक कर लिया जाता है। इसके जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड मुख्य तौर पर रीजन यानी कारणों की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आता है नशा, यानी कि तो धूम्रपान है, यानी कि सिगरेट है, टोबैको तंबाकू है या अल्कोहल शराब वगैरह, इन सब नशीले पदार्थों से ज्यादा संभावना रहती है कि आपको कैंसर क्रिएट हो जाएगा। फिर आगे बात करें तो डाइट या अनहेल्दी डाइट इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण। आज के समय में जो ली जाने वाली डाइट है, खास करके जो हाई शुगर डाइट है या कहें कि हाई फैट डाइट है, क्योंकि अनहेल्दी फूड है, फास्ट फूड है, या कहें कि कोल्ड ड्रिंक्स है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, ये सब जो हाई शुगर चीजें हैं, हाई फैटी चीजें हैं, तेल और भुना तला ये सब भोजन है जो कि कई दिनों से रख के इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, और बहुत सारे पैक्ड फूड है, ये सभी जो चीजें हैं खासकर कैंसर का कारण बन जाती है। फिर जो तीसरा कारण है फिजिकली इनएक्टिव, यानी कि जो अक्सर आजकल के भोग विलासिता के जीवन में हो गया है, यानी कि शरीर का कम से कम उपयोग करना, और जो अक्सर चीजें हैं मशीन द्वारा संचालित की जा रही हैं।
तो आप अपने शरीर का कम इस्तेमाल करते हैं, पसीना कम बहाते हैं, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग ये सब चीज़ें बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो आपको कैंसर होने की संभावनाएं रहती है। फिर जो तीसरा कारण है वो एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा प्रदूषित वातावरण, जो आजकल के समय बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लंग्स कैंसर है खास करके एयर पोल्यूशन के एक बहुत बड़ा कारण है। और जो आगे बात करें पेस्टिसाइड वगैरह के कारण भी हमें कैंसर हो रहा है, या पानी के अंदर जो गंदगी है, या खास करके आर्सेनिक वगैरह की जो ज्यादा मात्रा पाई जाती है जहाँ पर, वहाँ पर कैंसर की संभावनाएं होती है। इसका एक और कारण जो माना जाता है वो रेडिएशन, यानी कि जो सूर्य इत्यादि से निकलने वाली यूवी रेस के अंदर होती है, या बहुत सारी मशीन भी रेडिएशन छोड़ती हैं। जैसे कि आप जांच वगैरह कराने जाते हैं, जैसे एक्सरे मशीन होती है, ऐसे ही बहुत सारी और मशीनें होती हैं, और कई सारी थेरेपी के अंदर भी रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी आपको कैंसर करने की संभावना रखते हैं। थोड़े बहुत बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया के कारण भी कैंसर की संभावना होती है, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह, हेपेटाइटिस बी, सी जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके कारण हमारे लिवर में कैंसर होने की संभावना होती है, या HIV के वायरस के कारण भी कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जो एक फैक्टर अक्सर देखा जाता है वो जेनेटिक फैक्टर, यानी कि हमारे पूर्वजों से कैंसर आने की जो संभावनाएं होती है, या हमारे जीन्स जो म्यूटेट कर जाते हैं उसके कारण जो संभावना है, ये भी एक इसका कारण होता है। सिर्फ एक जेनेटिक फैक्टर को यदि हटा दें तो बाकी सभी फैक्टर को हम कंसीडर कर सकते हैं कैंसर के रिस्क को घटाने के लिए। और जेनेटिक फैक्टर भी जहां तक मैं समझता हूं, और रिसर्चेस भी ऐसा कहती हैं कि आपकी लाइफस्टाइल काफी अच्छी है, डाइट काफी अच्छी है, आपकी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी है, सब कुछ अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आपको बहुत कम चांस होते हैं कि जो आपके जेनेटिक फैक्टर के कारण आपको कैंसर होने की संभावना है। यदि ऐसा ही चलता रहा और हम नहीं संभले तो आगे आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक होगा। जो परसेंटेज आज कैंसर होने का है, भविष्य में वो सिर्फ न होने का रह जाएगा। यानी कि जो 10-12% लोगों को आज कैंसर हो रहा है 100 में से, वह भविष्य के अंदर न होने के, यानी कि सिर्फ इतने ही बच जाएंगे। तो सोचिए वो किस प्रकार का भविष्य होगा और उस समय मनुष्य की क्या स्थिति होगी। और इन सभी फैक्टर के अंदर जो मेजर यानी मुख्य कारण है वो हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ है, हमारे द्वारा डेवलप किया गया, उसे हम चाहें तो बहुत हद तक घटा सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैंसर के रिस्क को घटा सकते हैं। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन का बटन दबाने ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समझ। आज के लिए विदा लेते हैं साथ।